छिंदवाड़ा में एक रसूखदार व्यक्ति ने एक महिला का मकान ही हड़प लिया। अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है और मोहन सरकार से विनती कर रही है कि रसूखदार ने उसका मकान ही हड़प लिया। सरकार ने रसूखदार पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। बावजूद इसके ब्याज से पैसे देकर लोग अब भी रसूखदारी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला परासिया के चांदा मेटा में सामने आया, जो एक रसूखदार महिला का मकान गिरवी रखने के नाम पर हड़प लिया, जिससे परेशान महिला अब मकान वापस लेने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। दरअसल यहाँ रहने वाली कनीजा आलम ने बताया कि वह अपने पति मोहम्मद इमरान आलम के साथ परासिया में रहती है। उनका मकान, जो उनकी सास स्वर्गीय अनीशा आलम के नाम पर है, नगर परिषद चांदा मेटा में दर्ज है। सरकार द्वारा जारी पट्टा भी उनकी सास के नाम पर है। कनीजा आलम के गले में गठान होने पर डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए 70,000 से 80,000 का खर्च आने का अनुमान था। उनके पास कुछ पैसे थे, लेकिन बाकी रकम के लिए उन्होंने विजय सोनी से 40,000 रुपए ब्याज पर लिए। विजय सोनी ने गिरवी के नाम पर उनके मकान का मकाननामा अपने नाम करवा लिया और कहा कि जब रकम वापस हो जाएगी तो मकाननामा फाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मकान का गिरवीनामा नहीं बनता, इसलिए उन्होंने मकान का इकरारनामा बनवाया। ऐसी स्थिति के अनुकूल होकर कनीजा आलम ने मकान गिरवी रखा और गिरवीनामा में उनके 2 व्यक्ति की गवाही भी रखी। समय समय पर उन्होंने विजय सोनी को 40,000 रुपए की रकम का ब्याज भी दिया। जब उनकी दैनिक स्थिति में सुधार हुआ, उन्होंने रकम जमा कर विजय सोनी के पास मकान वापस लेने के लिए पहुंचे। विजय सोनी ने कहा कि मकान वापस चाहिए तो उन्हें 3 लाख रुपए और देने होंगे, नहीं तो मकान नहीं देंगे। कनीजा आलम पिछले 10 से 15 साल से किराए के मकान में रह रही है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है कि वो विजय सोनी को इतनी बड़ी रकम दे पाए। कुछ समय पहले पटवारी होने के कारण विजय सोनी ने उन्हें धमकाया और कहा कि 50,000 रुपए देकर मकान छोड़ दे। कनीजा आलम के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत परेशान हैं। आलम है, मैं परासिया में रहती हूँ और मेरा घर 2008 में मैंने विजय सोनी के पास गिरवी रखी थी। ये गले का ऑपरेशन के लिए पैसे लग रहे थे, तो 70 से 80,000 रुपये लग रहे थे, तो कुछ पैसे कम हुए तो 40,000 में रखे गिरवी उसके पास। तो मैंने बोली, मेरे मिस्टर ने बोले 40,000 में रख लो, तो बोलता गिरवी नामा नहीं बनेगा, बेचा नामा बनेगा। तो इनने बोले नहीं, बेचा नामा नहीं बनाएंगे हम। तो बोलता है अरे बोले मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, कभी धोखा नहीं करूँगा, तो 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद भी मैं तेरा घर वापस कर दूँगा। तो इनने साइन कर दिए और डॉक्टरों ने बोल दिया तो इनका ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये बचेंगी नहीं करके। तो हमने गिरवी रख दी। अब 3 साल बाद 2008 में रखी गिरवी और इन्हें 2009 में अपने नाम करवा लिया मेरा घर। फिर मेरे को पता चला तो मैं इसके पास गई, तो ये बोलता 3 लाख चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं तेरे को 3 लाख दूंगी, मेरा घर मेरे को वापस करना। बोलता कर दूंगा। अब कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, ऐसा कर कर के थोड़ा थोड़ा मैं उसको दे रही हूँ पैसे, है ना। कम से कम 1 लाख से ऊपर दे चुकी हूँ। और मैंने बोली मेरे पास पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, मेरा घर खाली करो। तो भी बोलता है 3 लाख तो जब दूंगा नहीं तो नहीं देता। बोले तुम बेच दी घर। बोले कितने लाख रुपए आपने लिया था उनसे? 40,000 ली हूँ, बस 40,000 ली थी और उसने मेरे से अब 3 लाख की डिमांड कर रहा है और ब्याज भी पूरा ले रहा है। कितना रुपए दे चुका है आपने अभी तक के? मैंने 1 लाख के ऊपर दे चुकी हूँ। कौन सोनी है? विजय सोनी पटवारी है, ये उमरेठ का पटवारी है और चांदा मेटे में रहता है। जाओ तो तू तड़ाक से बोलता है। और नगर पालिका जाती हूँ, कल गई मैं पट्टे का, मेरे लिए वो करवाना है। नहीं बोले नगर पालिका के वो लोग बोलते हैं, बोले तुमने घर बेच दिया ना। बोले जाओ, बोले नहीं है, बोले कुछ। फिर वो टीआई वहाँ पुलिस वालों ने बोले कि उनको पट्टे की कापी दो निकाल के। कापी नहीं देंगे बोले। फिर मेरे को पट्टे की रसीद दी है उन लोगों ने। अभी कहीं शिकायत की आपने? अभी मैंने कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत की। मट्टी के तेल भी खींचा आप? हाँ खींची हूँ मैंने। अभी क्या करूँ बताओ, नहीं जी सकती। ये देखो तुम, मेरे बच्चे के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 साल की गुड़िया है मेरी छोटी, एक 9 साल का बेटा है, एक 15 साल की बेटी मेरी। इसके पहले कहीं शिकायत की थी आपने? की हाँ की थी, एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ उनने बेचानामा लगा दिया, बोले बेच दिए। फिर थाना गई, वहाँ भी बोले इनने बेच दिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस भी आई थी इससे पहले मैं 2 बार, तो 3 साल पहले आई थी, तब भी कुछ नहीं सुनवाई हुई मेरी। फिर मैंने ऑनलाइन करी, 181 में कंप्लेन करी, फिर 181 में करी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे को पुलिस वालों ने बुलाया, बोले आप अपनी कंप्लेन वापस लो, बोले तुम्हारा घर दिलवा देंगे।
तो फिर कंप्लेन वापस ली मैंने। तो अब वो सोनी बोल रहा है कि 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, घर छोड़ दो। मैं क्यों घर छोड़ूँ, आप बताओ। मेरा घर चाहिए मेरे को, मैंने वाली बात करता हूँ। मैं किराए से रहती हूँ, बच्चों को लेके और मजदूरी करती हूँ, और मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही हूँ। 2.5 साल से मेरे पति भी नहीं है साथ में। क्या नाम आपका? मेरा नाम कनीजा आलम है। मैं रहती हूँ परासिया में, यूनिक कॉलेज के बाजू में, वार्ड नंबर 3। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।